हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन 1 दैट्स नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रॉप के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप क्या होती है और उसके बारे में एक एग्जाम्पल भी देखा था और उसके टाइप्स भी पढ़े थे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। हमने टाइप्स में क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स उसके 3 टाइप्स होते हैं, रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इस वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे तब तक तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। हम अब क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर 2 वर्ड्स से मिलकर बना है विच आर लैटिन वर्ड्स, जो कि लैटिन वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स? लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट इज एगर एंड सेकंड इज कल्चर, और उससे क्या बनता है? एग्रीकल्चर। Agar means field and culture means cultivate. It means to cultivate the field. So हमने क्या पढ़ा? Agriculture means to cultivate the field. Field को cultivate करना, उसे cultivate करना field को क्या कहलाता है? Agriculture कहलाता है। ओके, देखो ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एगर एंड सेकंड इज कल्चर, और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं तो क्या बनता है? टू कल्टिवेट द फील्ड। अब क्या हम पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर स्प्रेड ओवर ए टाइम पीरियड, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जब हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तब कुछ एक्टिविटीज की जाती है। क्या एक्टिविटीज़ की जाती है? जो फार्मर्स के द्वारा की जाती है। और ये कब की जाती है? ओवर ए टाइम पीरियड, एक टाइम के अनुसार, एक पीरियड के अनुसार इस एक्टिविटी को किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हम क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं और किसके द्वारा किया जाता है? बाय फार्मर। और इसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? ये लैटिन वर्ड होता है। ये जो लैटिन वर्ड्स कितने होते हैं? 2. First is agar and second is culture. It means agriculture. एगर का मतलब क्या होता है? फील्ड। कल्चर का मतलब कल्टीवेट, और उसका मतलब टू कल्टीवेट द फील्ड, फील्ड को कल्टीवेट करना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? जब हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है। किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, एक टाइम के अनुसार, टाइम पीरियड पर। उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हम अब देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आखिर कौन कौन सी होती हैं। तो चलो अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल मतलब सोयल को तैयार करना। क्या करना? सोयल को तैयार करना प्रिपरेशन ऑफ सोयल होता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? खेत है, इसमें ये मिट्टी है और इस मिट्टी में क्या है? क्रम्स है। क्रम्स है। अब आप कहोगे कि क्रम्स क्या होता है? सो द बिग पार्टिकल्स ऑफ सोयल इज कॉल्ड क्रम्स। मतलब जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सोयल के, मिट्टी के, उन्हें हम क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। बहुत इजी बात है, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। अब इन क्रम्स में अगर हम बीज को बोएंगे तो बीज तो नहीं बोने वाले, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट्स की, नहीं होगी ना। इसीलिए हमें इन क्रम्स को तोड़ना पड़ता है जिससे कि ये बिल्कुल स्मॉल सोल्स में कन्वर्ट हो जाए, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, और हमारे जो सीड्स हैं इनके अंदर क्या हो जाए? पेनिट्रेट हो जाए। पेनिट्रेट मतलब धस जाए, अंदर तक चली जाए। ठीक है। सो हमें प्रिपरेशन ऑफ सोयल स्टेप ये करना ही पड़ता है। कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ सोयल स्टेप करना ही पड़ता है।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस स्टेप को क्रॉप को उगाने से पहले किया जाता है। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जो क्रॉप को उगाने से पहले किया जा सकता है, तो सिंपल सा आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इसे ये एक फर्स्ट स्टेप होता है, इसे क्रॉप को उगाने से पहले किया जाता है। सिंपल सी बात थी, समझ में आ ही गई होगी आपको, ये तो है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सोविंग। सोविंग मतलब बोना किसी चीज। अब बीज को, जैसे मेरे पास फील्ड लिया था अभी मैंने, उसमें मैंने सीड्स को बोया। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सोविंग कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, और डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं कि अच्छे बीज और जो खराब बीज होते हैं उन्हें अलग कैसे करते हैं, ये अभी हम नहीं देखेंगे इसके बारे में। सो नेक्स्ट स्टेप, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के रूप में काम आता है। ये किसके रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में। क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को ही हम फर्टिलाइजर और मैन्योर कह देते हैं। फर्टिलाइजर को हम उर्वरक कहते हैं, और मैन्योर को खाद कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक पदार्थ, सब्सटेंस, और ये जैविक पदार्थ होता है। और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, हम फर्टिलाइज़र को नहीं बना सकते हैं। और जो मैन्योर होता है वो घर पे भी बन सकता है। लाइक हम वेजिटेबल के पील्स से भी नहीं बना सकते हैं, जैसे कि जो वेजिटेबल होते हैं उनके छिलकों से बना सकते हैं, काउ डंग से बना सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रिएटा से बना सकते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से हम मैन्योर को बना सकते हैं, खाद को बना सकते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन के रूप में काम आता है। ये प्लांट्स की ग्रोथ करता है। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा होता है, वैसे ग्रोथ तो प्लांट्स की फर्टिलाइज़र करता है, पर जो फर्टिलाइज़र होता है वो जो खेत को ख़राब कर देता है जल्दी ही, और जो मैन्योर होता है वो खेत को ख़राब नहीं करता। ये यूज़फुल होता है बट प्लांट की ग्रोथ कम करता है, इसीलिए ज़्यादातर आजकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, हमें मतलब पौधों को पानी देना। अब इरिगेशन को हम एग्जैक्टली क्या कहें, पौधों को पानी देने की क्रिया को हम इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। और ये सिंचाई कब होती है, नियमित समय पर। कैसे, रेगुलर इंटरवल पे इसको हम करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स। ये वेट्स क्या होता है, इन्हें हिंदी में हम खरपतवार कहते हैं। हम क्या कहते हैं इन्हें हिंदी में, खरपतवार। अब ये खरपतवार क्या होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनचाहे पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये ऐसे ही उग जाती हैं क्रॉप के साथ। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास वीट की क्रॉप है। किसकी क्रॉप है, वीट की क्रॉप है, और इसमें मेरे साथ क्रॉप के साथ सरसों, मेथी, ये सब उग गया। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, बथुआ मेथी की इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें अनवांटेड प्लांट कहेंगे। अब हम इन्हें अनवांटेड प्लांट क्यों कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। मान लीजिए मैंने मेथी या फिर बथुआ ले लिया, यहाँ पे बथुआ, और ये है गेहूँ। अब इसकी मेरे पास जो न्यूट्रिशन था, अब मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ या मैन्योर की बात कर रही हूँ। मैंने इनकी क्रॉप्स में क्या डाला, वीट की क्रॉप में मैंने ये डाल दिया मैन्योर या फर्टिलाइज़र। साथ में क्रॉप की भी इस क्रॉप की भी ग्रोथ होगी, गेहूं की, वीट की, और बथुए की भी ग्रोथ होगी ना। तो क्या होगा, जैसे मेरे पास 100% न्यूट्रिशन मैंने इसमें डाल दिया, तो 50% तो इसे मिलेगा, किसे, गेहूं को, 50% बथुए को मिलेगा। तो मेरी क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पाएगी, इसकी ग्रोथ कम होगी, और साथ में जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी उसकी भी ग्रोथ हो रही है। अब लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मा ने क्या दिया, एक सेब दे दिया, और आपको कहा कि इसे भाई को भी दे दो। तो आपके पास तो एक ही सेब था, वो 100% आप खाना चाहते थे, पर आपको क्या करना पड़ा, आपके भाई की होने की वजह से उसे देना पड़ा, आधा देना पड़ा। 50 उसने खाया, 50 आपने खाया। वही बात हो गई इसमें भी कि गेहूं को भी 50% न्यूट्रिशन मिला और बथुए को भी 50% न्यूट्रिशन मिला, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ
कम हो पाई है। ठीक है, इसीलिए हमें इन वैट्स को, खरपतवार को रिमूव करना पड़ता है, क्रॉप से हटाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाई होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटाई करना। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, तो इसे काटने की भी ज़रूरत होती है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्रॉप को, उसे काटनी भी पड़ती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब जैसे कि हमने क्रॉप को काट लिया, क्रॉप को काट लेने के बाद हमें उसे स्टोर करने की ज़रूरत है। अगर हम उसे लॉन्ग टाइम तक रखेंगे और हमने उसे ऐसे ही रख दिया कट्टे में, बोरी में, कहीं भी, तो चूहों की वजह से, इंसेक्ट की वजह से क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगी, या मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से वो ख़राब तो होगी ना। इसीलिए लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हमें स्टोर करना पड़ता है क्रॉप को, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज। कहीं हम उसे गोदाम में रखेंगे उसके प्रोटेक्शन के लिए, कहीं जैसे टंकी में मैंने क्रॉप्स को, वीट को रखा, उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या सामान डाला, नीम के पत्ते डाले, माचिस डाली। ऐसे घरों में करते होंगे, गाँवों में भी और शहरों में भी करते होंगे। तो उस क्रॉप को स्टोर करने की कोशिश की जा रही है, उस क्रॉप को, उस वीट को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको जल्दी ही समझ आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो अब हम अब क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मैंने आपको ये बताया भी था अभी बिल्कुल कि ये कौन सा स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप होता है, और इसे क्रॉप को उगाने से पहले किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स में दिया भी गया है कि ऐसा कौन सा स्टेप होता है जो क्रॉप को उगाने से पहले किया जाता है। तो उसका आंसर प्रिपरेशन ऑफ सोयल है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है इजीली, और इसका आंसर बहुत ईजी है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। नेक्स्ट कौन सा है? द सोयल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। इस स्टेप को क्यों किया जाता है? मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था। हमने मिट्टी को तैयार किया, हमने मिट्टी को क्या किया? तैयार किया। अब मैंने मिट्टी क्यों तैयार की? यहाँ मैं पानी थोड़ा डालूंगी, मैं इसमें बीज ही तो बोऊंगी, क्रॉप को ही तो प्रोड्यूस करूंगी ना। अब मैंने इस बीज को बोया किसके लिए? अब पहले मैंने प्रिपेयर किया सोयल को, किसके लिए किया था? ताकि मैं बीज बो सकूं। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि हम जो सोयल को तैयार क्यों करते हैं? ताकि हम इसमें सीड को बो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज कैरिड आउट वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। अब इसमें कहा है कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है, इसमें वेरियस प्रोसेसेस किया जाता है और टूल्स भी लगते हैं। अब टूल्स कौन कौन से होते होंगे? प्लो, होए और कल्टीवेटर, अब आपको तो कल्टीवेटर के बारे में अच्छे से ही पता होगा। चलो मान लेते हैं होए तो आज तक देखा भी हो, किसी ने ना भी देखा हो। होए तो होए ही होता है। प्लो मतलब हल, कल्टीवेटर को हम ट्रैक्टर भी कह देते हैं। अब आपको ट्रैक्टर के बारे में भी पता होगा और हल के बारे में भी पता होगा। होए के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से कि होए क्या होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक अभी आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? सोविंग के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स माय मिस्टेक, मैंने गलती से सोविंग बोल दिया था। हम पढ़ने वाले हैं टाइलिंग और प्लगिंग के बारे में। सो टाइलिंग और प्लगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। ये एक प्रोसेस होती है मिट्टी को ढीला ढाला करना, उसे उलट पुलट करना, ताकि जो सोविंग प्रोसेस हम उसे अच्छे से कर सके, सीड है वो सोयल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, धस सके। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस होती है किसको? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लगिंग। सोयल को ढीला ढाला करना और उसे उलट पलट करना, ताकि जो सोयल सीड्स है वो अच्छे से सोयल में पेनिट्रेट हो जाए। एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो, होए और कल्टीवेटर। और ये जो प्रोसेस है किसके द्वारा की जाती है? हम इसे प्लो के द्वारा भी करते हैं, होए के द्वारा भी करते हैं, एंड नोवाडिक कल्टीवेटर के द्वारा करते हैं। आप समझे ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? इस प्रोसेस को, टाइलिंग और प्लगिंग प्रोसेस को
मिट्टी को तैयार करने की प्रोसेस को कौन करता है? प्लो भी करता था, बट अब हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। ये प्राचीन एंशिएंट टाइम का इंस्ट्रूमेंट कह रही हूँ मैं, इम्प्लीमेंट था होय भी था। और नाउअडे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कल्टीवेटर। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? हम प्लो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे? अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, बच्चों, अब जो भी है भाई बहन, हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइलिंग और प्लगिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? हम प्लो के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, टाइलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल। जो ये स्टेप है, प्लो हल है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है? कौन यूज़ करता है? आपको तो पता है, हर इम्प्लीमेंट को फार्मर ही यूज़ करता है। किसान ही यूज़ करेगा ना इन औजारों को खेती के काम के लिए। बाय फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सच एज, जैसे कि एडिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए। टाइलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल, टाइलिंग और लूजनिंग क्या होता है? मतलब मिट्टी को ढीला ढाला उलट पलट करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोयल शो करने के लिए, फॉलो करने के लिए इस प्लो का यूज़ किया जाता है। भाई ये एंशिएंट टाइम का प्लो कितना काम करता था। Nowadays these wooden plow are being replaced by the iron plow। मैंने आपको बताया था कि जो नोवाडे आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, पर कई जगह पर आज भी प्लो का यूज़ किया जाता है, बट उसमें थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है। क्या कन्वर्ट हुआ है उसमें? जो वुडन प्लो होता था, मतलब जो लकड़ी का प्लो होता था, हल होता था, वो आज आयरन का प्लो हो गया है। वो किसका हो गया है? आयरन का हो गया है। अब आप मेरे को तो दिखाई दे ही रहा होगा कि ये प्लो का डायग्राम है। डायग्राम पर मत जाना, बड़ी मेहनत लगी है डायग्राम को बनाने में। ये जो ट्रायंगुलर शेप का डायग्राम है, ये ट्रायंगुलर शेप जो दिखाई दे रही है ना, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं प्लोशेयर, कहते हैं प्लोशेयर। और इसे, ये जो लोग दिखाई दे रही है वुड की, आप समझिए ये वुड की है, दिखाई तो नहीं दे रही है, बट इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं प्लो शाफ्ट। What is this? This is plow shaft. The triangular shape is called plowshare and the log of wood is called plow shaft. ये डायग्राम था प्लो का। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। It is a device that is used by farmers for different purposes such as adding of fertilizer, tiling and loosening of soil. तो ये एक डिवाइस है। ये इस डिवाइस को यूज़ कौन करता है? फार्मर यूज़ करता है इस डिवाइस का डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक को ऐड करने के लिए। टाइलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल, प्रिपरेशन ऑफ सोयल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। आजकल वुड प्लो की जगह, वुडन प्लो की जगह किसका? आयरन प्लो का यूज़ हो रहा है। और ये प्लो का डायग्राम ही, ट्रायंगुलर शेप जो दिखाई दे रही है आपको, इसे हम प्लोशेयर कहते हैं। और ये जो लॉग ऑफ वुड दिखाई दे रहा है, ये डंडा सा दिखाई दे रहा है, हम इसे क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है होय। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे होय के बारे में। What is होय? A होय is a tool used to dig up soil to remove weeds and also loosen up the soil before planting. So होय क्या होता है? ये एक टूल होता है। आपको तो पता ही होगी कि टूल मतलब इम्प्लीमेंट्स। अभी हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट क्या होते हैं। सो जो ये होय होता है, ये किस काम आता है? टू डिग अप द सोयल, सोयल को डिग अप खोदने के लिए। वाई? रिमूव वेट्स, ताकि हम उसमें से जो वेट्स है, खरपतवार है, उन्हें हटा सके, रिमूव कर सके। हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं क्या है ये। ऑल्सो लूजन अप द सोयल, और सोयल को ढीला करने के लिए। बिफोर प्लांटिंग, क्रॉप को उगाने से पहले इस प्रोसेस को किया जाता है। और उस प्रोसेस को करने के लिए होय का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ सोयल है उसे करने के लिए होय का भी यूज़ किया जाता है।
सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास जो होए है, आपको डायग्राम दिखाई दे ही रहा होगा कि इसके पास एक लॉन्ग रोड होती है ऑफ आयरन आ जाएगा, सॉरी, ये आयरन की होती है। देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला, ये क्या है, रोड है, क्या है, रोड है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बना रखा है, ये क्या है, ये बेंट होता है, मतलब हम बेंट प्लेट, ये आयरन की होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बेंट प्लेट ही होती है। आपसे कोई पूछे कि होए जो डायग्राम है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है, सो बेंट प्लेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्राम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। इसके बिना तो होए का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। और ये देखो आपको ये कनकेव शेप का दिखाई दे रहा होगा, हम इसे क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से चोटी, इसे हम ग्रिप कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिप कहते हैं। और आपको ये 2 स्टिक्स दिखाई दे रही है ना, स्टिक्स, इन्हें हम कहते हैं बीम, क्या कहते हैं, बीम। और अभी हमने बात की कि जो होए में एक लॉन्ग रोड होती है, सो अभी मैंने दिखा रखा है कि ये लॉन्ग रोड, ये पूरी क्या है, लॉन्ग रोड है, दिखाई दे रही ना आपको, व्हाट इज लॉन्ग रोड, ठीक है ना। तो होए का तो छोटा सा टॉपिक था, एक बार और देख लो कि क्या है इस होए के टॉपिक में। होए इज अ टूल यूज्ड टू डिग अप सोइल टू रिमूव वेट्स एंड ऑल्सो लूजन अप द सोइल बिफोर प्लांटिंग। क्रॉप को उगाने से पहले, प्रोड्यूस करने से पहले मिट्टी को खोदा जाता है, किस लिए, वेट्स, होए का काम भी है, मतलब बताया जा रहा है कि ये वेट्स को भी रिमूव कर सकता है और लूजन अप द सोइल बिफोर प्लांटिंग। और क्या काम होता है इसका, मिट्टी को ढीला ढाला करने का, जो कि प्लांटिंग से पहले किया जाता है, मतलब क्रॉप को उगाने से पहले हम मिट्टी को ढीला ढाला करते हैं ना, तो होए ये काम कर सकता है। होए के 2 काम बताए हैं इसमें, रिमूव वेट्स एंड ऑल्सो लूजन अप द सोइल। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, मतलब इसका मतलब है कि इसके पास एक रोड है जो आयरन की भी हो सकती है और वुड की भी हो सकती है, यहाँ और ही होगा। और ये होए का डायग्राम है, ये बेंट प्लेट होती है, ये आयरन की होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस डायग्राम में इसी का अस्तित्व है और इस बेंट प्लेट के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 2 स्टिक्स दिखाई दे रही है, बीम, और रोड इज एक लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कह देंगे, रोड कह देंगे। कनकेव शेप दिखाई दे रही है, हम इसे हैंडल कहते हैं। और व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड ग्रिप, मतलब ये जो आपको ऊपर से चोटी दिखाई दे रही है, हम इसे क्या कहेंगे, ग्रिप कहेंगे, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। और अब हम क्या पढ़ेंगे, कल्टीवेटर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने होए के बारे में पढ़ा था। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कल्टीवेटर के बारे में कि व्हाट इज कल्टीवेटर। ए कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प इन लूजनिंग ऑफ सोयल। जो कल्टीवेटर होता है ना, ये खुद एक इम्प्लीमेंट है, समझ मत है ना कि ट्रैक्टर को कल्टीवेटर कहते हैं, ये खुद एक इम्प्लीमेंट है। और जो एक कल्टीवेटर होता है किससे अटैच होता है, ये ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है, समझो क्या लिखा हुआ है, एक कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से अटैच होता है, इसे जोड़ दिया जाता है, इम्प्लीमेंट को जोड़ दिया जाता है ट्रैक्टर से, ये ट्रैक्टर का कोई पार्ट नहीं है। एंड हेल्प इन लूजनिंग ऑफ सोयल, और प्रिपरेशन ऑफ सोयल में ये हेल्प करता है, सोयल को ढीला ढाला करने में हेल्प करता है। ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया ट्रैक्टर का, कल्टीवेटर का, बहुत मुश्किल था, मुझे तो एक वर्ड भी समझ में नहीं आया उसका, एक लाइन भी, ठीक है। तो आप देख लेना बुक में क्या है, कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लो सिंस दे आर फास्टर। ये जो प्लो मैंने आपको समझाया कि जो प्लो है ना, ये एंशिएंट टाइम का था भाई, प्राचीन समय का था, बहुत पहले का था। आजकल तो इसका मुंह भी नहीं देखते, सब कल्टीवेटर के पीछे पड़े रहते हैं। किसके पीछे पड़े रहते हैं, कल्टीवेटर के पीछे, ओके जी। जो प्लो था आजकल इसका यूज़ नहीं होता, कल्टीवेटर का यूज़ होता है। क्या रीज़न है भाई, मुझे नहीं पता, लिखा हुआ है ये रीज़न। क्या रीज़न है, बिकॉज कल्टीवेटर आर फास्टर देन प्लो। फ्लो में
2 बुल्स की ज़रूरत होती थी, 1 आदमी की ज़रूरत होती थी, फिर उससे हम खेत को जोतते थे। बट अगर हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं तो ट्रैक्टर लो, कल्टीवेटर लो और खुद ही एक जना, एक व्यक्ति खेत को जोत देता है। तो कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, प्लो या कल्टीवेटर? कल्टीवेटर ज़्यादा अच्छा हुआ ना, जानती हूँ मैं, कल्टीवेटर ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। और एक एडवांटेज और है इसकी, क्या एडवांटेज है? इट सेव्स लेबर एंड टाइम। और जो प्लो होता था उसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा ही लगता था, पता होगा आपको कि प्लो में कितना टाइम लगता है खेत को जोतने में, और लेबर का भी इसमें बहुत ज़्यादा ही क्या खराब होते थे लेबर, बचत नहीं थी लेबर की प्लो में। बट कल्टीवेटर में, कल्टीवेटर टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है। तो बताओ आप दोनों इनमें से कौन अच्छा ज़्यादा, कल्टीवेटर या प्लो? एक तो इसमें मेहनत भी कम लगती है ना, तो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा अच्छा है आज के टाइम में। वैसे तो आजकल सब बिजी रहते हैं, तो कल्टीवेटर ज़्यादा अच्छा, किसके पास खेत को जोतने के लिए टाइम है। नाउ एक बार और पढ़ लेते हैं अब हम। कल्टीवेटर इज अ डिवाइस and it is attached to the tractor and help in loosening of soil। ये ट्रैक्टर से अटैच होता है, क्या? ट्रैक्टर से अटैच होता है और सोइल को लूज करने में हेल्प करता है। कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लो सिंस दे आर फास्टर। प्लो का यूज़ आजकल नहीं होता है, कल्टीवेटर का यूज़ होता है क्योंकि ये टाइम की बचत करता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इट सेव्स लेबर एंड टाइम, और ये लेबर को भी बचाता है और टाइम को भी बचाता है। तो छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो चुका होगा आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। पर अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।